राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी की, जिसका सेक्टर है माइनिंग एंड मेटल का। तो इसकी फाइनेंशियली देखी जाए तो वैल्यू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और वैल्यूएशन देखी जाए तो अफोर्डेबल है, और टेक्निकली देखा जाए तो बुलिश है। और वहीं बात करें इसके 52 वीक की हाई की, तो 176 रुपये का इसका 52 वीक का हाई है, और 52 वीक का लो 31.50 रुपये का है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो भी 176 रुपये का है। ऑल टाइम लो की बात करें तो 3.10 रुपये का। मार्केट कैप की बात करें तो 10,210 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी रेशियो की बात करें तो 24 का चल रहा है, और इसका जो प्राइस चल रहा है लाइव अभी 171 रुपये का है। और डिविडेंड की बात करें 0.92% ईयर ऑन ईयर का है। और आर की बात करें तो पर ईयर का है 0.52%, 7.2% आर ईयर ऑन ईयर है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो 44.08% प्रमोटर्स के पास है, और 18.8% एफ के पास है। और म्यूचुअल फंड के पास 0.37% है, और पब्लिक के पास 36.3% है, और अदर्स के पास 0.23% है। और वहीं बात करें इसकी ROE FY21 में था -190% का, और FY21 में था FY21 में था 190% का माइनस में, और FY22 में था +266% का, और FY23 में था -14% का। और वहीं बात करें इसकी EV टू सेल्स की, तो 48% FY20 में बढ़ी थी, और 22 में FY22 में -8%, और FY23 में -36% EV टू सेल्स घटी है। और डेप्थ की बात करें तो FY21 में 28% बढ़ा था, FY22 में 6% बढ़ा था, और 15% FY23 में घटा है। और वही बात करें इसकी नेट इनकम की, तो FY21 में -190% इसकी नेट इनकम घटी है, और FY22 में +338 यानी कि 338% की नेट इनकम बढ़ी है। और FY23 में -9% की नेट इनकम घटी है। और वहीं बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की बात करें तो FY21 में +28% है, FY22 में 52% रेवेन्यू बढ़ा है, और FY23 में 37% रेवेन्यू बढ़ा है। और वहीं बात करें इसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं इसके। एसेट्स 7,180 करोड़ के इसके एसेट्स हैं, तो वहीं लाइबिलिटीज़ FY21 की बात कर रहा हूँ मैं, 3,401 करोड़ की है। और FY22 में देखा जाए तो 8,620 करोड़ की हैं एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ 4,052 करोड़ की हैं लाइबिलिटीज़। और FY23 में 8,520 करोड़ की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज़ 4,130 करोड़ की हैं। तो डिफरेंस काफ़ी अच्छा है, लाइबिलिटीज़ बहुत कम है और एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और वही बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो FY21 में कैश फ्लो 10% बढ़ा था, 106% बढ़ा था, और FY22 में 160% घटा था, और FY23 में 267% बढ़ा है। तो कंपनी के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल देखा जाए तो कंपनी बुलिश है। और मैं कहूँगा कि आप अपने रिसर्च, अपने पर्सनल एडवाइज़र से पूछ कर ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना है आपको। ये नहीं कि मैंने ये आपको नंबर बताया और नंबर के बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। जब तक आप किसी से या अपनी तरफ से एनालाइज नहीं करते तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको किसी स्टॉक्स में पर्सनली ही कि आपको कहना है कि मेरे को इस स्टॉक्स पे रिसर्च करके यूट्यूब पर डाल दो, तो मैं उस वीडियो को डाल दूँगा, आप स्टॉक्स का नाम बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।